नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबरों के परे। पूरे विश्व में हर देश अपने रहवासियों की सुरक्षा को मद्देनजर हर संभव कोशिश कर रहा है कि टीकाकरण सभी को और सही ढंग से लग जाए। वहीं टीकाकरण अभियान जोर शोर से देखने को मिल रहा है। मंगलवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दक्षिण लंदन के एक स्कूल की यात्रा की, जहां पर उन्होंने वैक्सीनेशन पर चर्चा की। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घरेलू उपयोग के लिए वैक्सीन पासपोर्ट को जारी करने के लिए दोबारा विचार किया है, जिसे उन्होंने संभावना को देखते हुए समीक्षा करने का वादा किया था और इसे एक सप्ताह पहले ही खारिज कर दिया था। उन्होंने वैक्सीन पासपोर्ट पर विस्तार से बातचीत की। पूरी खबर देखिए सिर्फ SWB हिंदी की स्पेशल रिपोर्ट पर। पूरे विश्व में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में मंगलवार को दक्षिण लंदन के एक स्कूल की यात्रा पर प्रधानमंत्री जॉनसन ने टीकाकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कई देशों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वायरस के खिलाफ टीकाकरण के प्रमाण की आवश्यकता होगी और उन्हें घरेलू स्तर पर उपयोग करना हमारे देश के लिए एक नवीनता होगी। वहीं उन्होंने इन हालातों पर अफसोस जताते हुए कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जो लोगों को किसी पब या थिएटर में जाने के लिए पासपोर्ट वैक्सीन हो और उसे दिखाना पड़े। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि वे घरेलू वैक्सीन पासपोर्ट के लिए मामले को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि उदारवादी स्वतंत्रवादियों को आपत्ति होगी, लेकिन अन्य लोग सोचेंगे कि इसके लिए एक मामला हो सकता है। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण और पासपोर्ट वैक्सीन की गंभीरता को समझाते हुए व्याख्या किया और कहा कि ये गहरे और जटिल मुद्दे हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है और ये मुद्दे नैतिक मुद्दे हैं। ये इस बारे में है कि लोगों को इस तरह की चीज़ के लिए बाध्य करने में सरकार की क्या भूमिका है। यह वास्तव में लोगों को इस तरह के काम करने से रोक रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री जॉनसन ने उन लोगों के बारे में भी टिप्पणी दी जो लोग टीका नहीं लगवा सकते। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं जो किसी भी कारण से टीका नहीं लगवा सकते। जॉनसन ने कहा कि वह वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माइकल गोव के नेतृत्व में इस मुद्दे पर एक उचित समीक्षा चाहते हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, नैतिक, दार्शनिक, नैतिक दृष्टिकोण प्राप्त करने का काम सौंपा गया है। उनकी हालिया टिप्पणी ने इस मुद्दे पर सरकार के रुख में एक हफ्ते पहले ही बदलाव किया है, जब उन्होंने इसे खारिज कर दिया था। पिछले दिनों देश में किसान आंदोलन से जुड़ा टूल किट मामला उभर कर आया है। वहीं टूल किट केस में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को 13 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही अन्य साथियों के नाम भी इस मामले में सामने आए थे। दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई है। वहीं उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। साथ ही एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले बीते रोज दिशा रवि की कस्टडी पूरे होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। आपको बता दें कि मंगलवार को दिशा रवि की 1 दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड बढ़ाने की मांग को लेकर पेश किया था। रिमांड बढ़ाने की सुनवाई के दौरान ही दिशा रवि के वकील ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जानकारी दी कि पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। वहीं दिल्ली पुलिस ने मामले के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की जानकारी दी और सीलबंद लिफाफे में जज को दस्तावेज दाखिल किया। जज के पूछने पर कि दिशा रवि को किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मो धालीवाल की तरफ से सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थन में पेज बनाया गया और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने किसान के आंदोलन का इस्तेमाल किया। कनाडा का पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा धालीवाल भारत में किसान की आड़ में माहौल खराब करने की फिराक में था। अगर वो सीधे कोई कार्रवाई करता तो एक्सपोज हो जाता, इसलिए उसने भारत के कुछ चेहरों का सहारा लिया।
पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन लगातार भारत के खिलाफ उसकी छवि को खराब करने की कोशिश करता है। दिल्ली पुलिस के अनुसार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक बड़ा अपराध है। दिशा रवि के पास ये अधिकार था कि टूलकिट को एडिट कर सकती थी। वहीं दिशा ने सभी सबूतों को मिटा दिया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया था। टूलकिट के जो भी सबूत थे वो भी उसने मिटा दिए थे। पुलिस ने कहा कि 11 जनवरी को जूम पर मीटिंग की गई, जिसमें धालीवाल समेत कई लोग शामिल थे। 17 और 18 जनवरी को भी जूम मीटिंग हुई थी। वहीं दिशा ने सारे आरोपों को खारिज कर बताया कि उसका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जब भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस बुलाएगी वे पूरा सहयोग करेगी। दिशा ने कहा कि मैं जांच पूरी होने तक दिल्ली नहीं छोड़ूंगी, इसके लिए मैं शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूँ। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार के सुपर कामों की गूंज कनाडा तक सुनाई दे रही है। कनाडा के एक सांसद ने वंचित बच्चों के लिए आनंद कुमार के प्रयासों की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने शिक्षा का एक सफल मॉडल पेश किया है। ब्रिटिश कोलंबिया में मैपल रीज और बीट मिडोज के सांसद मार्क डॉल्टन ने संघीय जिले में शिक्षा परियोजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सुपर 30 के प्रेरक कार्य समाज के वंचित वर्ग के छात्रों के लिए भारत के प्रमुख संस्थानों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। अब आनंद कुमार पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है। सांसद में डॉल्टन ने बताया कि मैपल रीज के निवासी बीजू मैथ्यू ने भारत के बिहार में जन्मे कुमार पर एक किताब लिखी है जो शिक्षाविदों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। आगे बोलते हुए कि आनंद कुमार जिस तरह से समाज के कमजोर तबके के बच्चों का जीवन संवार रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उनका सुपर 30 अब तक सैकड़ों छात्रों को नया जीवन दे चुका है। सुपर 30 एक अत्यधिक लोकप्रिय शैक्षिक कार्यक्रम है जिसकी संस्थापना कुमार ने की है। सुपर 30 बिना किसी शुल्क के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के लिए हर साल 30 वंचित बच्चों को परीक्षित करता रहता है। इन बच्चों का पूरा ख्याल आनंद कुमार ही रखते हैं। उनका अब तक का रिकॉर्ड शानदार रहा है। यही वजह है कि गरीब होनहार बच्चों की यही चाहत होती है उन्हें किसी तरह सुपर 30 में दाखिला मिल जाए। आपको बता दें कि आनंद कुमार को इससे पहले 2012 में कनाडा में एक प्रांत स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया था। उस दौरान तत्कालीन उन्नत शिक्षा मंत्री ब्रिटिश कोलंबिया सरकार नाओमी यामामोटो ने कुमार को एक प्रतिभाशाली शिक्षक करार दिया था। गौरतलब है कि आनंद कुमार के प्रेरक कार्यों पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है जिसमें ऋतिक रोशन ने लीड रोल किया।